हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फ्रेंड्स ईवीएस जो कि एनसीईआरटी बेस 8 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एनसीईआरटी से संबंधित ईवीएस में 15 नंबर के कंटेंट से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो घर एवं आवास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ के होने चाहिए? तो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है, जहाँ पे ऐसे घर 10 से 12 फीट बांस के खंभों से ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नीचे पानी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। असम में बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ के घर ज़मीन पर ना होके 10 से 12 फीट, ये सीधी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है, 10 से 12 फीट बांस के खंभों के ऊपर बनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, तुपिक क्या है? टेरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर, एस्किमो के चमड़े के तब्बू, भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियाँ, अमेजन के लोगों के कपड़ों के तंबू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुपिक का अर्थ होता है एस्किमो के चमड़े के बने तंबू, ठीक है। जो एस्किमो एक प्रकार की जनजाति है, तो उनके चमड़े से बनाई जाने वाली तंबू को तुपिक कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती है। घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनी है। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्म भी होती है। इस क्षेत्र में होना चाहिए, ठीक है, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो हमारा पूछा है कि ऐसा कौन सा राज्य है, बता दीजिए, कि ग्रामीण घरें अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें मिट्टी की बनाते हैं, है ना, जो मिट्टी से सनी होती है, यानी कि जो मिट्टी की दीवारें बनाते हैं उनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और गर्म भी बहुत होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और वहाँ भी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए राजस्थान के घर मिट्टी के बनाए हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ठंडक प्रदान करने के लिए यहाँ पे राजस्थान सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेह और लद्दाख में टेंट बनाया जाता है जिसे रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। वहाँ पे जो अपनी गाय बकरियाँ रखने के लिए टेंट लगाते हैं उसे लेखा कहा जाता है और जो खुद के लिए टेंट बनाया जाता है उसे रेबो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के लिए उपयुक्त हैं? पत्थर, ईंट, कंकड़, लकड़ी। सो यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लकड़ी के बने घर जो होते हैं वह गर्मी और ठंडी दोनों के लिए ही उपयुक्त होते हैं, अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करिए। असम हाउस व लद्दाख पत्थर के बने फर्श छतें लकड़ी की बने, मनाली मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें, राजस्थान पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें, मजबूत बांसों के बने ढालू छतें।
सो यहाँ पे देखते हैं कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, है ना। हम लोग राजस्थान के घरों के बारे में देखे थे कि कटीली छाड़ियों की बनी होती हैं। और असम का देख सकते हैं कि जो बांस के ऊपर हम लोग घर बनाते हैं वह असम में बनता है। यहाँ पे 5th हो जाएगा, ए का 5th हो जाएगा, ठीक है। लद्दाख, पत्थर के बने फर्श, छतें लकड़ी की बनी, ये मनाली सही हो जाएगा, ठीक है। सी का दूसरा और बी का मिट्टी के घर कटीली छाड़ियों की बनी पड़ते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ये का 5वां, बांसों से असम में जो घर होते हैं वह बांसों के बने और ढालू छतें होती हैं। बांस के ऊपर 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं असम वाले घर, ठीक है। और बी का दूसरा हो जाएगा पत्थर के बने फर्श, छतें लकड़ी की बने। सी का चौथा हो जाएगा, डी का तीसरा हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाया जाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के घर जिनकी छतें ढालू होती हैं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर होने चाहिए। नेक्स्ट है, मिट्टी का बना घर पाया जाता है गांव, गर्म क्षेत्र, ए और बी, न तो ए और न तो बी। सो यहाँ पे मिट्टी के बने क्षेत्र गांव और शहर दोनों में ही होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे वार्म एरिया लिखा है, मतलब गर्म क्षेत्र, है ना। बंदर, शेर और चूहे के आवास क्रमागत रूप से निम्न में से कौन कौन से हैं। हमें देखना है कि बंदर का आवास कौन सा है, शेर का आवास कौन सा है और चूहे का आवास कौन सा है। घोंसला, पेड़ एवं माद, माद, बिल और पेड़, पेड़, माद और बिल, बिल, पेड़ और गुफा। सो यहाँ पे बंदर जो होता है वह पेड़ पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ हमारा सी सही हो जाएगा। शेर कहाँ रहता है, माद में रहता है। चूहा बिल में रहता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। खिड़कियों के बिना भूतल, पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से करीब 10-12 फीट ऊपर बना घर, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श। यहाँ पे कौन सा सही होगा। उपरोक्त में से कौन सी विशेषता लेह और लद्दाख के घरे में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है लेह और लद्दाख के घर जो होते हैं वो खिड़कियों के बिना भूतल, उनकी जो नीचे वाली छत होती है, मतलब नीचे का जो फ्लोर होता है वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। और पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, ऐसा नहीं है लेह लद्दाख के घरों की विशेषता। पत्थर के खंभों पर ज़मीन के 12 फीट ऊपर, फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लेह लद्दाख की यह विशेषता नहीं है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, यहाँ पे ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए डी ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि वहाँ पे लेह लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, लकड़ी की फर्श बनाई जाती है, ये भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ए, डी और ई जो मैच कर रहा होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियाँ कहलाती हैं मेहराब, डब, ए और बी दोनों,
न तो ए न तो बी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लकड़ी की बनी जो खिड़कियाँ होती हैं उन्हें डब और महराब दोनों कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।